सर प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट और कॉर्पोरेट ट्रस्ट में किस तरीके का अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं सर? देखिए, एक होती है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। जी। उसमें या तो आपके पर्सनल एसेट हो सकते हैं या बिजनेस एसेट हो सकते हैं, राइट। अगर उसमें आपके पर्सनल एसेट है तो आपसे प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट ही बोलते हैं। अगर बिजनेस एसेट है तो आपसे कॉर्पोरेट ट्रस्ट या बिजनेस ट्रस्ट बोल सकते हैं, राइट। जनरली हम बिजनेस और पर्सनल एसेट को सेम ट्रस्ट में नहीं डालते, और उसका एक कारण है, मूलभूत कारण है। और कारण क्या है? जो रिस्क है, जो रिस्क आएगा, वो बिजनेस से आता है ज्यादातर। और मैं नहीं चाहता बिजनेस भी वही चीज ओन करे जो मेरे पर्सनल एसेट ओन करे, क्योंकि प्रमोटर की लायबिलिटी ज्यादा होती है देन एनी अदर पर्सन। तो अगर मैंने ट्रस्ट को ही प्रमोटर ना, सपोज मैंने एक बिजनेस कर रहा हूँ, उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स मेरी ट्रस्ट में, और उसी ट्रस्ट में मेरा घर, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरी इंश्योरेंस, सब कुछ उसी ट्रस्ट में। अब इस बिजनेस का जो रिस्क आएगा वो तो बाकी एसेट्स में ट्रांसफर हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा क्या तरीका है, मैं अपने पर्सनल एसेट्स की एक सेपरेट ट्रस्ट बनाऊं और बिजनेस एसेट्स की अलग ट्रस्ट बनाऊं। और इससे क्या होगा, जब अगर बिजनेस में रिस्क आया तो वो बिजनेस वाली ट्रस्ट में सीमित हो जाएगा और मेरे पर्सनल एसेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा बिजनेस तो हो सकता है कि कल को खराब हो जाए और मुझे वहां पे घाटा हो जाए, पर वो घाटा जो है वो लेनदारों के पास नहीं पहुंचेगा, जो मेरे पर्सनल एसेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये कितनी बड़ी सुरक्षा है कितने सारे बिजनेसमैन के लिए, बिल्कुल। कि जो हमने पर्सनल गारंटीज दी हैं, जो हमारे वेंडर्स की पेमेंट होंगे, ये सब सिक्योर्ड रहेंगे इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। ये मेरे पर्सनल एसेट तो सिक्योर रहेंगे, मेरी परिवार की और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित है। बिल्कुल। तो यानी कि सर बिजनेसमैन को यही सलाह आप देंगे कि जो आप अलग से एक ट्रस्ट बनाएं और दूसरा आप यानी कि बिजनेस के अलग से ट्रस्ट बनाएं और जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं उसके लिए आप अलग से ट्रस्ट बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही सलाह है। बिल्कुल। सर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखिए ये जान लेते हैं कि आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल होंगे और लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या है वो हम बता देते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने का, सवाल अपना पूछने का। देखिए आपको एस्टेट लिखना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप कर देना है और 9354027995 पर आपको भेज देना है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पर आपको हमने जो नंबर है वो मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर दीपक जैन का, आप वहां से उनका नंबर भी ले सकते हैं, डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अमर उजाला द मोनस के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। कानपुर से अंकित यादव का सवाल है कि अगर परिवार में ट्रस्ट के सदस्यों में मतभेद हो जाए तो सुलह का रास्ता क्या है? सर इससे पहले हमने ये जाना था कि अगर किसी तरीके का कोई मतभेद हो तो मेंबर को किस तरीके से अलग किया जा सकता है, आपने बताया था, लेकिन अब क्या सुलह का भी किसी तरीके का कोई रास्ता है? जनरली एक अच्छी ट्रस्ट में मीडिएशन का क्लॉज होता है, कि कल को हमारे इनमें आपस में विवाद हो तो ये तरीका है इस विवाद को सुलझाने का। जैसे हम कहेंगे कि भाई जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हम उसको 30 दिन के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, 30 दिन बाद दोबारा ट्रस्टीज की मीटिंग होगी और वो फिर दोबारा इस पे विचार करेंगे। फिर हम कहेंगे हम एक आउटसाइड पर्सन को मीडिएटर बना के लाएंगे और वो हम दोनों पक्षों को सुनेगा जहां पे कंट्रोवर्सी है और उसका निर्णय फाइनल होगा। हम इसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस की भी प्रावधान डाल सकते हैं। और ये स्टेजेस में होगा, पहला पहला रास्ता अपनाएंगे, फिर दूसरा अपनाएंगे, फिर तीसरा अपनाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इन विवादों को ट्रस्ट में डील कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक और सवाल को हम शामिल करेंगे। भागलपुर से स्मृता वर्मा है, सर वो पूछ रही हैं कि क्या ट्रस्ट का ऑडिट हर साल जरूरी है और इसे कौन कराता है? ट्रस्ट का ऑडिट एज पर लॉ तो जरूरी नहीं है, राइट। पर जनरली हम एक अच्छी ट्रस्ट में ऑडिट का प्रोविजन डालते हैं, और वो ऑडिट फिनेंस के ऑडिट नहीं है। वो ऑडिट इस बात का है क्या ट्रस्टीज ट्रस्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हस्बैंड एंड वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, हमने एक ट्रस्ट बनाई,
हम दोनों के रहते हुए ये ट्रस्ट बड़ी अच्छे से चल रही है, क्योंकि हम दोनों की विचार इसमें ट्रस्ट में मेल खाते हैं। अब मेरे बाद क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे ट्रस्टी बन गए। अब उन्होंने हाथ आपस में हाथ मिला लिया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू मुझे कुछ नहीं कहे, और जो हम करना चाहेंगे ट्रस्ट में करेंगे, कोई हमें देखने वाला तो है नहीं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो माँ बाप का इंटेंट था ट्रस्ट बनाते हुए, वो डाइल्यूट हो जाता है, वो चीज नहीं होती। सपोज माँ बाप का इंटेंट ये था कि हमारे बाद हमारे दोनों बच्चों को रनिंग इनकम मिलती रहे, पर जो मूल है, जो कॉर्पस है, वो सुरक्षित रहे। क्योंकि इन दोनों बच्चों ने हाथ मिला लिया, वो कहता है आधा तू ले ले आधा तू ले ले, और बात खत्म हो गई। पर अगर इस ट्रस्ट में मैंने एक ऑडिट का प्रोविजन डाल दिया कि हर 6 महीने में इस ट्रस्ट का ऑडिट कंपलसरी है, एक इस टाइप के ऑडिटर से, जो कि अपनी रिपोर्ट ट्रस्टीज को देगा, तुम क्या चीज सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और अगर आपने इतने टाइम में अपनी गलती का सुधार नहीं किया तो मैं ये एक्शन लेने को बाध्य हूँ एज पर द ट्रस्टी। तो मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि मेरे बाद ये ट्रस्ट फॉलो हो। इस वजह से हम वॉलेंटरली ऑडिट का क्लॉज ट्रस्ट में डालते हैं, बहुत सारी ट्रस्ट में, पर एज पर लॉ ऑडिट कराने का कोई कंपल्शन नहीं। बिल्कुल, तो ऑडिट कराने का कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सर, ट्रस्ट के चेयरमैन को कब और किस सिचुएशन में हटाया जा सकता है? देखिए मैम, एक चीज तो आप समझिए, जो चेयरमैन की पोस्ट होती है ना, ये ज्यादातर चैरिटेबल ट्रस्ट में है। जी। इन प्राइवेट ट्रस्ट चेयरमैन नहीं होता, या तो मैनेजिंग ट्रस्टी होता है, राइट, या एक ऐसा ट्रस्टी होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, वीटो पावर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पावर्स, राइट। अब मैनेजिंग ट्रस्टी को जनरली नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि मैं उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। और कुछ ट्रस्ट में हमने एक और व्यक्ति अपॉइंट किया है जिसका नाम है प्रोटेक्टर। ओके। ये वो व्यक्ति है जो ये इंश्योर करता है कि ट्रस्ट ठीक से चल रही है या नहीं, और प्रोटेक्टर को राइट दिए हुए हैं ट्रस्टीज को हायर और फायर करने की, राइट। ऐसी स्थिति में वो उसको निकाल सकता है। दूसरी बात, कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, हम बाकी ट्रस्टीज को भी पावर देते हैं कि अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो आप उसको हटा सकते हैं। तीसरा, हम कहते हैं अगर जो मेन ट्रस्टी है, अगर वो इनसॉल्वेंट हो जाए, फ्रॉड में पकड़ा जाए, उस पर क्रिमिनल केसेस हो जाए, उसको जेल हो जाए, इन स्थितियों में उसको आप निकाल सकते हैं। तो मैं वो डीड में प्रोविजंस डाल सकता हूं उसको निकालने के, पर मुझे बहुत सोच समझ के ये प्रोविजन डालने पड़ेंगे, इनका मिसयूज ना हो। तो वो एक अच्छा स्टेटमेंट में आपको करके दे देगा। बिल्कुल। और सर, क्या ट्रस्ट डीड में सदस्यता और जवाबदेही पहले से ही ये तय की जाती है, या इसे कभी भी कर सकते हैं? ट्रस्ट डीड में जनरली सदस्यता और जवाबदेही पहले से तय होती है, बट कई ट्रस्ट में ऑप्शंस उसको चेंज करने की रहती है टिल द लाइफ टाइम ऑफ सम पर्सन। सपोज एक व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाई, मैंने उसमें जवाबदेही, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उस डीड में पहले लिख दी। हर सिचुएशन में जो जो हो सकता है इस व्यक्ति की लाइफ में फ्यूचर, इसके बच्चों की लाइफ में फ्यूचर, वो सारी सिचुएशंस को लिख दिया और कहा इस सिचुएशन में ये होगा, इस सिचुएशन में ये होगा। अब ये व्यक्ति अपने जीवन काल में ज्यादातर ट्रस्ट में मैं उसको पावर दूंगा तो इसको चेंज कर सकता है कभी भी। पर जो तेरी लास्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो तूने मृत्यु से पहले आखिरी इंस्ट्रक्शन दी है ट्रस्ट को, ऐसे होगा, वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये रेवोकेबल से इररेवोकेबल ट्रस्ट हो जाएगी, चेंजेबल से अनचेंजेबल हो जाएगी इस मेन व्यक्ति की मृत्यु या इनकैपेसिटेशन के टाइम।